नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अदानी अब बांग्लादेश के साथ एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इसीलिए अदानी ग्रुप के द्वारा अपने जो झारखंड का गौडा पावर प्लांट है उसको ऑफिशियली इंडियन पावर ग्रिड के साथ जोड़ने का जो प्रोसेस है वो यहां पर शुरू हो चुका है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे जो झारखंड में गौडा पावर प्लांट है उसको बिहार में लोकेटेड लाखीसराय सब स्टेशन के साथ जोड़ने का जो प्रोसेस है वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और जो कंपनी जिसका नाम है CTUIL जो कि भारत में इस कनेक्शन को देखती है उसके द्वारा बेसिकली इस कनेक्टिविटी प्रपोजल को अप्रूवल भी दे दिया गया है। यहां पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, खबर जो है आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई। अदानी नाउ ऑफिशियली इज गोइंग टू लिंक द इंडियन पावर ग्रिड टू द गोड्डा पावर प्लांट। और ये वाली जो खबर है ये बड़ी बन जाती है फॉर 3 मेजर रीजंस। पहली बात तो ये कि इवन दो बांग्लादेश यहां पर जो उनका बकाया था, जो उन्होंने अदानी ग्रुप को देना था $800 मिलियन के आसपास, उसमें से $150 मिलियन वो ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अदानी को बांग्लादेश पे भरोसा नहीं आ रहा है। दूसरा बड़ा कारण बांग्लादेश ने यहां पर कहा है कि हम लोग इंडिया की जो पावर फर्म्स हैं उनका जो बकाया है उसको हम लोग उतारने के लिए हम लोग फॉरेक्स रिजर्व्स और ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी इंडिया की जो पावर फर्म्स हैं उनको भरोसा नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। एंड लास्ट जो कि सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, अदानी ग्रुप ने यहाँ पर ये कहा है भले हमें इंडियन पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट करने के लिए और ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाए, लेकिन हम लोग फिर भी इस पर्टिकुलर पावर प्लांट को इंडिया के साथ ही कनेक्ट करने वाले हैं। आपको बता दूं जो ये ट्रांसमिशन लाइन जिसका अप्रूवल बेसिकली दिया गया है ये 130 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है जो कि यहाँ पे अदानी ग्रुप को सेपरेटली नई ट्रांसमिशन लाइन बनानी पड़ेगी। और इसको लेकर जो खर्चा है वो प्रति किलोमीटर ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ का खर्चा आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 200-225 करोड़ का खर्चा है, वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन अदानी ने कहा है कि हम लोग इस बिजली को अब इंडियन पावर ग्रिड के साथ ही कनेक्ट करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट इज द रीजन कि सडनली अदानी बांग्लादेश के साथ इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरी चीज़ का बांग्लादेश पे क्या इम्पैक्ट होगा इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी का एक नया ऑफलाइन सेंटर बिहार की राजधानी पटना में आ चुका है। साथ ही में हमारे जो पुराने ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में दी गई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए GS बैचेस को शुरू कर रहे हैं। एंड GS बैचेस के साथ साथ CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, मंथली मैगजीन, UPSC सिलेबस जैसी चीजों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, अभी जो करंट सिचुएशन है वो आपको ब्रीफली बता देता हूं। बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत बड़ा पावर अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें कि इंडिया से जो अदानी ग्रुप है वो झारखंड में लोकेटेड जो गौडा पावर प्लांट है यहां पर ऑलमोस्ट 1600 मेगावाट की जो एनर्जी है उसको जनरेट कर रहे थे। एंड ये वाली जो डील थी पिछले साल यहां से हमने बिजली को भेजना शुरू किया था। डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन अदानी ग्रुप के ही द्वारा बनाई गई थी जो कि सीधा सीधा बांग्लादेश के साथ जुड़ती थी और इसी के माध्यम से ये 1600 मेगावाट की जो बिजली है ये पूरी की पूरी बिजली हम लोग बेसिकली बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे थे। लेकिन हम सभी जानते हैं पिछले महीने जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जब वहां पर शेख हसीना की सरकार गिरी तो इमीडिएटली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखने को मिली। एंड उसके बाद से लेकर अब अदानी पावर ने बोला है कि अब हम लोग अपने इस गोडा पावर प्लांट को बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने की बजाय इसको हम लोग इंडिया की नेशनल पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं।
नाउ इसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो क्या है? सबसे पहला रीजन तो ऑब्वियसली पेमेंट का ही रीजन है, क्योंकि पहले ही हमने देखा कि अदानी ग्रुप को बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट $800 मिलियन का पेमेंट करना था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं कर पाए। और उसके बाद भी अदानी ग्रुप ने कहा कि 800 में से जो $500 मिलियन है वो आपको देना बहुत जरूरी है, अगर आप वो नहीं देंगे तो यहाँ पर काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये उतना बड़ा कारण नहीं था जितना बड़ा कारण ये बना 12 सितंबर को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने ये कहा कि शेख हसीना गवर्नमेंट ने जो भी अग्रीमेंट्स इंडिया के साथ साइन किए हैं, इंक्लूडिंग जो अदानी के साथ साइन किया हुआ पावर अग्रीमेंट है 2017 वाला, हम लोग उसको फिर से रिव्यू करेंगे। जैसे ही ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिला, इमीडिएटली अदानी ग्रुप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है कि अब हम लोग बांग्लादेश के साथ आगे जो है अपनी डील को बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। और इसीलिए जब ये सारी की सारी चीजें हुई, अब अदानी के द्वारा अपने उसी गोड्डा पावर प्लांट को इंडियन नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इसमें भी एक बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिला। पहले अदानी ग्रुप के द्वारा पेश किया गया था कि देखिए, गोड्डा से हम लोग बांका में अपनी ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि गोड्डा से बांका मात्र 30 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन ही हमें बनानी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में जो ये ट्रांसमिशन लाइंस का कारोबार देखने वाली कंपनी है, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज CTUIL, इन्होंने कहा जी नहीं, ये वाला हम लोग आपका जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद CTUIL ने साथ में एक ऑल्टरनेटिव पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो गोड्डा से सीधा आप लोग लाखीसराय, जो कि बिहार में सब स्टेशन है, उसके साथ कनेक्शन कर लीजिए, उसके लिए हम लोग आपको अप्रूवल दे सकते हैं। और ये वाला जो लाखीसराय है ये 130 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी यहां पर आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं। ये सारी बातचीत हुई एंड नाउ फाइनली अदानी इस चीज को लेकर अग्री कर चुके हैं कि ठीक है, हम लोग लाखीसराय के साथ ही हमारा जो कनेक्शन है वो बिठाने वाले हैं, सो दैट हम लोग इंडियन पावर ग्रिड के साथ भी अपना जो कनेक्टिविटी है उसको एस्टैब्लिश कर लेंगे। और ये दोस्तों प्रोसेस केवल यही वाला एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें कि शायद कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा अप्रूवल था कि क्या अदानी अपनी बिजली इंडिया में बेच भी सकते हैं या नहीं, ये वाला अप्रूवल 12 अगस्त को ही दे दिया गया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन पावर मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया था अपने नियमों में। उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश जाने वाली बिजली है उसको अब अदानी ग्रुप भारत में भी बेच सकता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, 12 अगस्त को पावर मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस को अमेंड किया था, कहते हुए कि डोमेस्टिक प्लांट्स जो कि नेबरिंग कंट्रीज को बिजली भेजते हैं वो अब भारत के अंदर भी अपनी बिजली को सेल कर पाएंगे। यानी कि रेगुलेटरी क्लियरेंसेस सारे मिल चुके हैं, अब ट्रांसमिशन लाइन बनाने का अप्रूवल भी मिल चुका है, यानी कि अब जल्दी ही अदानी ग्रुप जो है वो अपने इस गोड्डा पावर प्लांट को इंडियन नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करने वाला है। इस पूरी चीज का बांग्लादेश के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इस बात को समझिए। बांग्लादेश इंडिया के ऊपर थोड़े बहुत नहीं, बहुत मोटे तरीके से डिपेंडेंट था, जहां तक बात आती है एनर्जी की, जहां तक बात आती है पावर की। और यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है दोस्तों कि बांग्लादेश ने इन सभी कंपनियों को, कुल मिला के ये जो 5-6 कंपनियां हैं, इनको ऑलमोस्ट $1 बिलियन तक की पेमेंट थी जो कि बांग्लादेश के द्वारा करनी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में बांग्लादेश भारत से बिजली को ले रहा था। और अगर अब अदानी ग्रुप जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश को बिजली देनी बंद करेगा, उसको इंडिया में डाइवर्ट करेगा, तो बांग्लादेश की जो लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से विटनेस करते आ रहे हैं, अब वो वाली प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इनके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तो 12-12 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। ऑलमोस्ट 45 पावर प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पे बंद हो चुके हैं, बिकॉज उनको ऑपरेट करने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो ही इनके पास अवेलेबल नहीं है। नाउ फाइनली सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन तो ऑब्वियसली पेमेंट का ही है। अगर बांग्लादेशी सरकार यहाँ पर अदानी ग्रुप की जो बकाया राशि है उसको पे कर दे, और उसके लिए वो फॉरेक्स रिजर्व उनको यहाँ वहाँ से लेना पड़ेगा। लेकिन केवल पेमेंट से सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको ट्रस्ट बनाना होगा विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड मोर इम्पोर्टेंटली विद अदानी ग्रुप, तभी जाकर के ये वाली जो डील है ये आगे बढ़ सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे